Assalamu alaikum and welcome to Thursday Talk. On today's episode, we are going to talk about communicating with impact. And with me is Aisha Nawab. So Aisha Ba, recently we had different interventions जिसके अंदर we had a chance to communicate with different people from different organizations. And हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी which was about communication overall, right? So there are two kind of people in the audience. Some are पीपल विद इम्पोस्टर सिंड्रोम जिनको ऐसा लगता है कि अच्छा हमें ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है, हम और बेहतर कर सकते हैं अक्सर, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े से नो इट ऑल होते हैं, उनको लगता है कि नहीं हमें सब आता है और हमें इससे ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है, वी नो एवरीथिंग, ठीक है। सो फॉर बोथ ऑफ देम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू कम्युनिकेट विद इम्पैक्ट, इधर इफ दे आर इन अ मीटिंग, इन अ ट्रेनिंग सेशन, or they're presenting, they're conducting a session, whatever. But it's important, even in networking events, right, to know how to communicate with impact. So if you could share any tips and tricks with us. एक तो फरा, आई एम सो एक्साइटेड दैट वी आर फाइनली गेटिंग टू डू अ थर्सडे टॉक. आई नो कि हम 7 सेशंस में तो बहुत ज़्यादा गए हैं एंड देयर हैज बीन सो मेनी कॉन्वर्सेशंस. हमारे पास इतना कुछ कंटेंट था एंड आई एम ग्लैड दैट वी आर गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू काइंड ऑफ शेयर इट विद एवरीवन. सो या एब्सोल्युटली यू आर सो ऑन पॉइंट कि ये जो हमारे दो बहुत ही डिस्टिंक्ट किस्म के पर्सनैलिटी टाइप्स निकल के आए हैं as part of our sessions, as part of our interactions as well. And I think ultimately दोनों ही केसेस में दोनों ही पर्सनालिटी टाइप्स जो हमारे हैं ना, मेरे ख्याल से देयर इज़ अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट एज फार एज बोथ पर्सनालिटी टाइप्स आर कंसर्न. सो इम्पोस्टर सिंड्रोम जिनको होता है, एंड एज फरा वेरी राइटली मैंशनड इट एज वेल, ये वो लोग होते हैं जो कि थोड़े सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ स्ट्रगल भी करते हैं. तो उसमें व्हाट कैन यू डू टू काइंड ऑफ रीगेन दैट कॉन्फिडेंस अगेन and make sure that yes, your voice should be heard, right? At the complete opposite end of the spectrum, we have people that, like Farah again very rightly mentioned, are kind of know-it-alls और उनको लगता है कि हमें ये चीज़ सीखने की ही ज़रूरत नहीं है. दोनों ही attitudes fundamentally they are setting you up for some kind of failure unless and until you don't figure out a way to manage it in the first place. तो हमें कहीं बीच में fall करना है. So we have to strike the right kind of balance where you are vulnerable but at the same time you come across as a person जो कि confident भी हो. तो अब उसके अंदर फरा आई थिंक सबसे पहले तो सेल्फ अवेयरनेस इज़ की, राइट. अंडरस्टैंडिंग कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, अंडरस्टैंडिंग कि आपकी एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या हैं, एंड उनको कोई लेबल दे दें. ऐसे नहीं कि बस हवाई फायर हम कर रहे हैं, उसको कोई ना कोई लेबल देने की ज़रूरत है. उसके बाद इट इज़ ऑल्सो टू अस्यूम दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी योर सेल्फ. सी अ लॉट ऑफ अस मे फील कि जी इसकी हमें ज़रूरत ही क्या है, मतलब वाई डू वी नीड टू क्रिएट इम्पैक्ट. देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल जो कि आराम से एक डेस्क जॉब करते हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं एंड दे हैव अ गुड टाइम डूइंग इट. हैविंग सेड दैट, आजकल के डे एंड एज में इससे ज़्यादा ज़रूरी शायद बहुत कम चीज़ें हैं, राइट. वी नीड टू बी एबल टू गेट पीपल टू लिसन, एटलीस्ट गेट देम टू थिंक, गेट देम टू रिफ्लेक्ट, बिकॉज दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर. तो अब उसके अंदर चाहे वो एक सेशन हो, मीटिंग हो, एक नेटवर्किंग इवेंट हो, कुछ भी हो, अल्टीमेटली द आइडिया इज दैट पीपल शुड बी एबल टू लिसन टू व्हाट यू आर सेइंग. सो अस्यूमिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये एक ऐसा स्किल है जिसको आपको सीखने की ज़रूरत है. So I think it's about striking that balance and it's about understanding कि जी कोई बात नहीं, बहुत कुछ है सीखने के लिए. Even if I feel like I may know it all, ultimately there is always a process that I need to be going through to be able to create the most amount of impact. So Aisha Ba rightly said, आपने सेल्फ अवेयरनेस पे बात की और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बात की जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. But what are the concrete steps that our audience can take in this direction ताकि वो actually उसको अपने actionable behavior में convert कर पाए after this? Okay, so in addition to of course becoming more self-aware, in addition to of course assuming that responsibility, I think the first step is understanding कि आपका personal brand क्या है. What do you bring to the table? Like why should anybody be listening to what you have to say? So that's very important. Your belief in your personal brand and your personal abilities. कि आप जो offer करने जा रहे हो, that is actually of value to the people that you will be speaking to or connecting with. उसके बाद finding that commonality, finding that common ground जिसकी ज़रिए आप emotional connect establish कर सकें. So I think वो चीज़ बहुत ज़रूरी होती है because कुछ लोग होते हैं जो कि content पे बहुत हाई चलते हैं, उसी तरीके से कुछ वो लोग होते हैं जो कि relationship building पे बहुत हाई चलते हैं, लेकिन दोनों का ही एक fine balance होना that is key and striking that sweet spot
that is key. So that emotional connect, it'll be so interesting. And in fact, मेरा एक session चल रहा था, and it was with an IT audience primarily. एंड जितने भी वो अपने एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे थे या फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात कर रहे थे, ऑल ऑफ देम वाज सर्कुलेटिंग अराउंड द थीम ऑफ पीपल. Had nothing to do with process, had nothing to do with anything else, but it was all about people. So invariably अगर emotional connect आप नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं वो conversation, जितनी भी आपका अच्छा content क्यों ना हो, वो conversation आपकी flat पड़ जाएगी. लेकिन at the same time आपका content भी उतना ही ज़रूरी है. How you are backing what you are saying. उसमें आपने research कितनी की हुई है, data का कितना ज़्यादा उसमें use हुआ जा रहा है, so that you're able to create an argument which makes sense, which people buy into, which people fundamentally can utilize somewhere for their own benefit. And also I think, and this is so important, creating relevance. आजकल की जो हमारी आवाम है जितनी भी है, that is very well informed. People know. So don't assume कि उनको नहीं कुछ पता. That will probably be the biggest mistake जो कि हम में से कोई भी बनाएगा. Everybody knows a lot. आजकल information ढेरों ढेर पड़ा हुआ है आपके पास social media पे. So if you're going to make that assumption, you're setting yourself up for failure. So fundamentally, make sure कि whatever you're saying, you are fully confident in, you believe in, and you are able to use examples, stories, and anecdotes that create that relevance so that you can create the most amount of impact. So yeah. Okay. So number one is credibility, building credibility. Yeah, yeah. Number two is relevance. Mhm. And number three is connecting with people. Yeah, at and their level. absolutely, and then making sure कि आपका जो content है वो of course उस तमाम चीज़ों को support करे. So those four things I think well-rounded would inshallah in some capacity be able to, and I think because of this you will be able to create more impact in your communication no matter what the format is. Thank you so much for joining us today, Aishaba. I hope these tips and tricks will help you. Thank you so much, Farah, for having me. I always love being on your Thursday Talk.